क्यों रातों रात पेड़ काटे गए, क्यों छात्रों पर इतना अत्याचार किया गया, जाने पूरा मामला। दरअसल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन की प्रस्तावित नीलामी को लेकर तेलंगाना में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। छात्र और पर्यावरण कार्यकर्ता आईटी पार्क के लिए जमीन खाली करने के लिए राज्य सरकार के फैसले का विरोध करने लगे। अब जान लेते हैं कि यह विवाद हुआ कहां से शुरू। दरअसल विवाद पुराना है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दावा है कि 400 एकड़ जमीन सन 1975 में उसे आवंटित की। 2022 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस जमीन को यूनिवर्सिटी का कोई अंतरिक्त करना नहीं है, न इनके पास दस्तावेज। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा और पुष्टि की। जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास ही है, तो ऐसे में एक बात तो साफ हो गई है कि यह जमीन सरकारी है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नहीं है। छात्रों का तर्क यह है कि यह जमीन बहुत संवेदनशील है। उनका दावा है कि इस जमीन में मोर, भैंस, झील और मशरूम चट्टानों सहित जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है। तो इन पशु पक्षियों के लिए आवाज उठाई एक याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि इस भूमि को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क घोषित किया जाए। हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे और मैं तो वापस में जाने लगी थी। मुझे उठा के, मुझे बहुत गंदी गंदी जगह पे छू के, मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है और मेरा फोन भी छीन लिए। मुझे इतना जगह पे छुआ है, मैं बोल भी नहीं सकती। मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को अपील करती हूँ, बहुत बड़े संख्या में इकट्ठे हुई है, ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है। इनको भी दिखाना पड़ेगा कि छात्रों की एकता कितनी जरूरी है। अरे इनकलाब जिंदाबाद। इस पूरे वाक्य को लेकर क्या सोचते हैं? छात्र जब सड़कों पर उतरे, उनके साथ जो बर्बरता हुई, उसको लेकर आपकी क्या राय है? जानवर अब खुद अपने बचाव के लिए सड़कों पर गांवों में घुस आए हैं और वहां लगे बुलडोजर में भी टकरा रहे हैं। तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।